नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया। हमने एक सामाजिक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के एक वकील ने अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि उनकी बेटी अगर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करती है या किसी से रिश्ते बनाती है तो उसे जिंदा जला देंगे। हमने कई दिनों तक न्यूज़ 24 पर उस वकील के बयान पर बहस की। इसी बीच हरियाणा के रोहतक में एक घटना हुई। एक परिवार ने अपनी बेटी और उससे शादी करने का इरादा रखने वाले लड़के को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लड़की के माँ बाप और रिश्तेदार तो गिरफ्तार हुए, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है जो हुआ ठीक हुआ। एक गोत्र में देश में शादी, एक गोत्र में कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में एक गोत्र में शादी को सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ माना जाता है। लेकिन क्या है परंपराएं, क्या है मान्यताएं? क्या परंपराएं और मान्यताएं किसी को भी कत्ल की इजाजत देती है? हमारा मकसद सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं और सामाजिक ताना बाना पर चोट करने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर परंपरा के नाम पर कहीं विकृति पैदा हुई है, कुरीतियां पैदा हुई है, तो हम उस पर बहस करना चाहते हैं, आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि परंपराएं, मान्यताएं और सोच क्या किसी को कत्ल करने का हक देती है? नई पीढ़ी क्या सोचती है? 21वीं सदी का समाज क्या सोचता है? क्या है गोत्र परंपरा? क्या है गोत्र होने का मतलब? क्या है एक गोत्र के शख्स? क्या एक गोत्र के देश में जितने भी लोग हैं, क्या वो सब भाई बहन हैं? क्या किसी ने शादी कर ली एक गोत्र में तो क्या उसका कत्ल किया जाना चाहिए? क्या उस कत्ल को सही ठहराया जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज से एक नए कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में हम पहले आपको दिखाएंगे रिपोर्ट और उसके बाद समाज के अलग अलग तबकों से समझने की कोशिश करेंगे क्या है गोत्र परंपरा और क्यों होती है हत्या की वारदातें। हुआ है जो हुआ है उसके को है, आपको कोई पछतावा नहीं? मतलब है नहीं, थोड़ा भी नहीं, स्वीकार ना कटे इतना भी नहीं। मतलब आपके जवान बच्चे थे दोनों, उनकी हत्या हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी राय ठीक है, जो है अच्छा है। आगे ऐसा ही होना चाहिए। समाज को अगर बचाना तो यही होना चाहिए। ये उस लड़की निधि के पिता हैं जिसे अपनी बेटी और उसके प्रेमी के कत्ल का कोई अफसोस नहीं है। इन्होंने सगोत्र और गांव के लड़के से प्यार करने की वजह से अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन इनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। ये उस मानसिकता के पोषक हैं जिसमें गोत्र को ऐसी लक्ष्मण रेखा माना जाता है जिसे लांघने की कीमत कत्ल जैसा खौफनाक अंजाम होता है। लेकिन क्या गोत्र पत्थर की लकीर है जिसके आगे इंसानी जज्बातों की कोई कीमत नहीं? क्या गोत्र धर्म के नाम पर अधर्म की इजाजत देता है? ये गंभीर बहस का मुद्दा है। धर्म सगोत्री विवाह के खिलाफ नहीं है, और जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो इस घटना से उस घटना को जोड़ते हैं, जो इस घटना से धर्म को जोड़ते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सगोत्रीय विवाह का धर्म विरोध नहीं करता है। लेकिन धर्म की चादर में लिपटी मानसिकता आज भी ये मानती है कि सगोत्रीय रिश्ता गलत है। एक गोत्र में शादी करने की बात को सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यद्यपि उचित नहीं माना जाता, और समाज में कुछ समाज के ठेकेदार जो जातियों के नाम पर जातियां कर रहे हैं और खून की होलियां खेल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। कि हत्या करना या और कुछ करना वो इसका हल नहीं है, क्योंकि हिंदू कोड बिल जब बना तो उसमें एक सगोत्र विवाह बिल भी जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। गोत्र की जितनी भी संतानें हैं वो आपस में भाई भाई हैं, और हैं अगर स्त्री पुरुष हैं तो भाई बहन हैं। तो हमारा कहना है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक परंपरा है। सैकड़ों हजारों साल पहले बना गोत्र का रिश्ता आज कैसे प्रासंगिक है, ये सवाल भी गोत्र के पैरोकारों के लिए बेमानी है। एक गोत्र का अगर भाई लड़का और लड़की की अगर शादी होती है तो दोनों का संबंध भाई बहन का हो जाता है। इसलिए भाई बहन की शादी कभी हुई नहीं है, न कभी होना चाहिए, और हमारा शास्त्र तो सीधे इसका निषेध करता है। उन सब चीज़ों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो देश में विकृतियाँ पैदा होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हर तरह तरह के आपदाएं आएंगी। गोत्र पर एक बड़ी बहस के साथ न्यूज़ 24 देश से पूछ रहा है कि धर्म के मुताबिक क्या सगोत्रीय शादी बहुत बड़ा गुनाह है? क्या सगोत्र शादी करने वालों की सजा कत्ल है? हमारा मकसद सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि गोत्र के नाम पर मारने, काटने और जिंदा जलाने की विकृत मानसिकता बदले।
सोच बदले, समाज बदले, हम बदलें, ये देश बदले। जी हाँ, हम आपको बता दें, हमारा मकसद सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं और जो भी सदियों से जो चीजें चली आ रही है, जो व्यवस्था है, उस पर किसी तरह के चोट का नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये जरूर है समझना देश क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, क्या समाज बदल रहा है, क्या आज भी समाज ये मानता है कि अगर एक गोत्र में किसी ने शादी कर ली तो उसकी सजा कत्ल हो सकती है। अभी आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में रामदेव, स्वामी रामदेव और आचार्य धर्मेंद्र एक योग गुरु हैं, पूरे देश में उनके फॉलोअर हैं। दूसरे आचार्य धर्मेंद्र बीएचपी से जुड़े हैं और धर्मगुरु हैं। उनका मानना है हाँ, एक गोत्र में शादी गलत है लेकिन उसकी सजा कत्ल नहीं हो सकती। ये आपने सुना। हम एक बार समझना चाहेंगे और गोत्र का क्या मतलब है। क्या अगर एक गोत्र के लाखों लोग हैं इस देश में तो क्या सब भाई बहन हैं? और क्या उन लाखों लोगों में किसी की शादी नहीं हो सकती? मैं फिर कह रहा हूं, हम सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी गोत्र का जानकार नहीं हूं। यहां कुछ धर्मगुरु हैं और खाप पंचायत के समर्थक सतपाल चौधरी हैं। हम इनसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। हम इनसे ये भी समझेंगे अगर किसी ने शादी कर ली तो क्या कत्ल को भी जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हरियाणा के गांव का नहीं है, एक मानसिकता का है और इस मानसिकता के लोग हो सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमने सुना अभी जो गोत्र की बात हुई, हम पहले तो समझना चाहेंगे गोत्र की उत्पत्ति क्या है, क्योंकि हम जितना समझते हैं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कम से कम धार्मिक मामलों में मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बट मुझे ये नहीं पता कि गोत्र, मैं ये जानता हूँ सप्त ऋषि की परंपरा है। उनके हिसाब से भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, वत्स ऋषि उनकी संतानें हैं और वो गोत्र की परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यह माना जाए कि अगर लाखों लोग किसी एक गोत्र के हैं तो क्या सबके सब भाई हैं और भाई बहन हैं, और क्या धर्म उनकी शादियों की इजाजत नहीं देता है? ये समझना चाहूँगा। देखिए अंजुम जी, पहली बात तो ये है कि ये जो गोत्र की परंपरा है, जाति की परंपरा है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारी मानता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, जैसा कि आपने कहा। तो उसमें भारद्वाज ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं, उससे गोत्र परंपरा का शुभारंभ होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गोत्र के हज़ारों लोग हैं, जो आपने अभी अपनी बात कही। तो अगर एक गोत्र का, उसी गोत्र का लड़का और उसी गोत्र की लड़की है और उसका विवाह आप कर देते हैं तो वो कोई अपराध होगा, ऐसा धर्म नहीं कहता है। मैं इसको स्पष्ट कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ। मेरे दृष्टिकोण से नहीं, ये धर्म के दृष्टिकोण से ये गलत नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण साफ तौर से आपके चैनल पे देना चाहता हूँ कि राजा ययाति के 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था यदु, उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसमें कुंती पैदा हुई, और उसके छोटे पुत्र थे पुरु, उनके कुरु हुए, कुरु के हस्ती हुए, हस्ती से हस्तिनापुर बसा, वहाँ पैदा हुए अपने पांडु। तो ये भी एक ही खून निकला। पहली बात, अगर गोत्र में विवाह करना गलत है तो फिर जाति में भी विवाह गलत हो जाएगा। तो आप मान रहे हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन तो वहां से आचार्य प्रमोद, आप मान रहे हैं कि अगर लाखों लोग, लाखों लड़के या लड़कियां या एक ही गोत्र के हैं तो उनको भाई बहन सीधे नहीं कहा जा सकता, जैसे खाप के लोग या जो स्किलिंग के समर्थक लोग हैं वो कहते हैं, सतपाल चौधरी जैसे लोग? देखिए, मैं कह रहा हूं भाई बहन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को कि एक पिता से, एक माँ से पैदा हुए वो भाई बहन मानते हैं, फिर चचेरे तहेरे भाई बहन होते हैं, फिर ऐसे ही कुटुंब परिवार और तमाम तरह के रिश्ते बढ़ता है। ये जो गोत्र का विषय है, इस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन से गोत्र से कितने जेनेटिक, कितनी पीढ़ियां पहले वो अलग हुए थे। तो इसलिए गोत्र पे इसको कंसंट्रेट अगर हम करते हैं तो ये बेहूदी बात है, ये बेवकूफ़ी है। और आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे देखिए ब्राह्मणों में, त्यागियों में, सुनो, और भूमिहारों में भी, और इवन बनियों में, जैसे जिंदल हैं, मित्तल हैं, सब एक दूसरे में विवाह कर रहे हैं। तो कौन सा अपराध हो गया? एक बार आपके पास आऊंगा, चूंकि सबको वक्त देना चाहता हूं। सतपाल जी, जो आपने सुना, योग गुरु रामदेव ने कहा गोत्र में शादी उन्होंने कहा गलत है, लेकिन कत्ल को उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं। यही बात आचार्य धर्मेंद्र ने भी कही, और अभी इनसे तो हमने कुछ और राय भी सुनी। अब 24 घंटे पहले आपने बहुत जोरदार वकालत की थी कि जो हरियाणा में हुआ, कत्ल हुआ, सही हुआ। आज भी उस पर कायम है? देखिए, जो परंपराएं और मान्यताएं हमारे, मेरा प्रमोद जी से इसमें ना इत्तेफाकी है कि वो गोत्र के सिस्टम को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते। आप तो धर्मगुरु हैं, आपको तो इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए।
और जहाँ तक उसका सवाल है घटना का, मैंने बता दिया उसमें कानून अपना काम कर रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी हो गई, जो है कानून अपना काम करेगा उसमें। ये जो सिस्टम है हमारा, ये कानून से भी चलता है और सामाजिक परंपराओं से भी चलता है। कानून से तो चल नहीं रहा सतपाल जी, कानून से चल नहीं रहा। पैरेलल सिस्टम है अजीत जी, पैरेलल सिस्टम है। देखिए किसी सरकार की बस की नहीं। मैं आपको, आप बात सुन लीजिए। अब मैं पूरे मन से आया हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात को पूरी तरीके से रखी जा सके, तर्कपूर्ण तरीके से। देखिए समाज पैरेलल सिस्टम से चल रहा, सरकार व्यवस्था चारों चीजों की व्यवस्था करती है जो मूलभूत चीजें हैं। पैरेलल सिस्टम से कानून नहीं चल सकता ना सतपाल जी। चल रहा है यहाँ पे। यदि परिवहन की व्यवस्था सरकार करती है तो डग्गा मार वाहन भी हैं। यदि डग्गा मार वाहन ना हो तो सरकार चला नहीं सकती। इसका मतलब सरकार शिक्षा की व्यवस्था करती है तो पैरेलल सिस्टम भी है उसमें, समाज द्वारा डेवलप किया गया। स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य का भी पैरेलल सिस्टम है डेवलप किया हुआ। तो ये पैरेलल सिस्टम है, इसको समाज ने स्वयं क्रिएट किया है और उसके बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और फिर मेरा एक आपत्ति मेरी इसमें है, ये भी है कि देखिए इसमें ये देश विविधताओं भरा देश है। तमाम तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। जो साउथ इंडिया में जो लोग जिन परंपराओं को मानते हैं वो उनको मानते हैं। हम कभी वो लुंगी पहनते हैं, हमारे यहाँ लुंगी पहन के गांव में जाता है, उसको जो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं किस तरह से आ गया, ठीक नहीं मानते उसको। परंपराएं कहीं वहाँ भांजी से शादी कर ली जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती भांजी से। इस्लाम में दूसरा सिस्टम कत्ल की इजाजत नहीं देती। हम दर्शकों को फिर से कत्ल की बात बता चुका आपको अजीत जी, मैं कत्ल की बात बता चुका आपको। कानून अपना काम कर रहा है। 24 घंटे से हम लगातार उसमें कानून अपना काम कर रहा है। एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई। मैं कह रहा हूं कि हमारा मकसद अब आप हम जज तो नहीं है कि भाई अभी उन्हें फांसी चढ़ा देंगे। सामाजिक परंपरा पर किसी ढंग से चोट करना नहीं है। हम सिर्फ कत्ल की वारदात जिस ढंग से अंजाम दी गई उस पर बात करते हैं। अलका, उन्होंने कहा, जो आचार्य प्रमोद ने कहा, गोत्र की परंपराओं की सामाजिक परिभाषा भी और धार्मिक परिभाषा दी। उनके हिसाब से भाई बहन नहीं होते हैं, लाखों लोग अगर हैं एक गोत्र के, उसमें एक जो हिंदू मैरिज एक्ट में भी उस रिश्ते की परिभाषा दी गई है, कौन भाई है कौन बहन है, किसमें शादी हो सकती नहीं हो सकती। लेकिन कत्ल और उसके बाद एक मानसिकता कि कत्ल को सही ठहराना। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक वकील एपी सिंह ने कहा मेरी माँ मेरी बहन अगर इस समय निकलती या किसी लड़के के साथ दिखती जिंदा जला देते। ये वाकया एक कदम आगे बढ़ गया। एक बाप ने अपनी बेटी को, सिर्फ उसने एक प्रेम विवाह किया और वो निकल गई। वो 18 की थी और लड़का 21 का है। बिल्कुल कानूनन उन दोनों का शादी जायज है, लेकिन इनका जो एक झूठा सम्मान है, आप कुछ भी कहिए, अपने गोत्र धर्म जाति भाई बहन आप समझाइए अपने बच्चों को। लेकिन अगर समझ नहीं आता, आप उनकी इस तरह से निर्मम हत्या नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी बचाव करिए। आप कह रहे कानून अपना काम कर रहा है, आप क्यों नहीं फांसी की मांग करते उस पिता के लिए जितने इतना नहीं। सतपाल जी नहीं कर रहे, कानून अपना काम करेंगे क्योंकि कल तो करेंगे। सतपाल मुझे बताइए कानून अपना काम क्योंकि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। एपी सिंह जैसे कल सतपाल जी मैं कह रहा हूं, सुनो, अलका जी का गोत्र है लांबा। सतपाल जी, लेकिन कल गोत्रों के चक्कर में ना मैं पढ़ती हूँ, ना मेरे पिताजी पढ़ते हैं, ना मैं जाति में आती हूँ, ना मैं धर्म में आती हूँ। आप बहन जी, आप जो लांबा गोत्र में शादी करवा दो लांबा लड़के के लांबा लड़की से, मैं मान जाऊंगा। क्या बात कर रही हैं आप? यहाँ बैठ के आदर्शवादी बात, आप यहाँ बैठ के आदर्शवादी बात करते हैं, वो अलग बात है। अगर मैं करती हूँ तो आप मेरी हत्या नहीं कर सकते। कपूरों में करिश्मा कपूर और उनकी सेम गोत्र में शादियां आप हो तो रहा किस तरह से? ये जेनेटिक सच्चाई है, बुजुर्गों ने जो बनाया जेनेटिक। अच्छा, जेनेटिक एक मिनट बहुत आम बात करिए, एक मिनट बहुत आम, एक मिनट मैं बेकार की बातें मत करिए। बीच में आऊंगा, जेनेटिक है, लेकिन आप जो साइंटिफिक है बिल्कुल। आप ये जो मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं, साइंटिफिक और जेनेटिक हल्का आपको भी रोको, विशाल आनंद जी आपके पास में। लेकिन बहुत आम बात इन्होंने कही, जेनेटिक है, क्योंकि जेनेटिक की भी आर ले जाती है, जेनेटिक साइंस की, कि अगर एक गोत्र में शादी होगी तो जनरेशन पर किसी तरह की साइंटिफिक उसका गलत असर पड़ेगा। एक मिनट आप रुकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर शेर अली है। एक मिनट पैसेंस रखिए। हमारे साथ डॉक्टर शेर अली हैं, जेनेटिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, जब गोत्र को लेकर बहुत सारे लोग तर्क वितर्क देते हैं और शादियों पर एतराज करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जब वो कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, और अगर 1 लाख लोग या 2 लाख लोग या 10 लाख लोग या 1 करोड़ लोग एक ही गोत्र के हैं, उनमें शादियां क्या जेनेटिक प्रॉब्लम पैदा करता है अगली जनरेशन पर या आने वाली नस्ल पर? ये तो डॉक्टर हैं। गुड। देखिए, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। आप लोगों की चर्चा मैं बड़े ध्यान से यहाँ सुन रहा हूँ। इस विषय पर
जो आप चर्चा कर रहे हैं, चूंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उन तमाम लोगों से जो गोत्र की बात करते हैं और गोत्र में शादी की निंदा करते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो गोत्र को जेनेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर लाकर उसको ज़रा डिफाइन करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर वो डिफाइन करने में असमर्थ हैं तो भाई फिर वो डिफिनेशन मुझसे सुन लीजिए। जी जल्दी आप बता दे जरा, संक्षिप्त, देश सुन रहा है, गौर से सुनिए। देखिए, सगे भाई बहन जो एक माता पिता की संतान हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 100% एक जैसा कह सकते हैं, क्योंकि 50% उनको जेनेटिक मटेरियल अपनी माता से मिला और बाकी 50% अपने पिता से मिला। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम गोत्र की शादी को इसलिए गलत मानते हैं कि ऐसी शादी में होने वाली संतान जेनेटिकली डिफेक्टिव होगी, उसको तरह तरह की बीमारियां होंगी, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। चलिए हम आपके पास वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मुझे लगता है आप थोड़ा जल्दी समअप करें क्योंकि वक्त की कमी है डॉक्टर साहब। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा इसको समराइज करिए कि जब करोड़ों लोग एक गोत्र के होते हैं, लाखों लोग एक गोत्र के होते हैं, क्या सबको भाई बहन मानकर उनके जेनेटिक प्रॉब्लम के आधार पर इस तरह का फरमान जारी करना यह सही है या यह मानसिकता सही है? ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि समझना जरूरी है क्या है गोत्र, कहां से हुई गोत्र की उत्पत्ति और क्या गोत्र की आड़ लेकर कत्ल को सही ठहराया जा सकता है। हम समझना चाहते हैं, हम सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना चाहते हैं लेकिन सामाजिक मान्यताओं पर सवाल नहीं खड़े करना चाहते, हम समझना चाहते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक गोत्र में शादी करने पर समाज के अलग अलग तबके में लोगों को एतराज होता है। देश के कई राज्य, कई शहर जहां माना जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। हम इस मान्यता परंपरा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं ये गोत्र है क्या, और क्या लाखों लोग अगर एक गोत्र के हैं क्या वो भाई बहन हैं? क्योंकि इसी तरह से भाई बहन का हवाला देकर रोहतक में, हरियाणा में बेरहमी से एक प्रेमी जोड़े का कत्ल कर दिया गया। हम इसी को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं ये कौन सी मानसिकता है। स्वामी विशालानंद जी, आपने सुना आचार्य प्रमोद कह रहे हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक गोत्र में भी शादियां हुई है और धर्म इसे गुनाह अपराध नहीं मानता है। पहले आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि इसमें भी अलग अलग राय है हिंदू धर्म के ही अलग अलग धर्म गुरुओं की। हिंदू धर्म में असंख्य से संदर्भ हैं जहाँ पर परस्पर गोत्र में शादियाँ वर्जित हैं, विवाह वर्जित हैं। जैसे विष्णु धर्म सूत्र में, वशिष्ठ धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में, नारद स्मृति में, पराशर स्मृति, विष्णु धर्म स्मृति, इन सभी में एक ही गोत्र में शादियाँ विवाह वर्जित हैं। और सिर्फ इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि हम एक गोत्र के हैं तो इसलिए। गोत्र को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊं तो आइडेंटिकल डीएनए जिसे बोलते हैं, आइडेंटिकल डीएनए जहां पर होता है वहां पर शादियां वर्जित हैं। क्योंकि जब आइडेंटिकल डीएनए होगा तो इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अजीत जी इसको कहेंगे इनडिप्रेशन ब्रीडिंग। आप एक क्लोज ग्रुप में ब्रीडिंग कर रहे हैं और किसी भी जीन्स में जब क्लोज ग्रुप में ब्रीडिंग होती है, सही है, वो ग्रुप धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन यही सोचकर जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है 1955 में, यही सोचकर वहां यह प्रावधान किया गया है कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां, मां की तरफ से 3 पीढ़ियां, इनमें शादी नहीं हो सकती। लेकिन 25 पीढ़ी पहले या 1 करोड़ लोग अगर एक गोत्र के हैं या 50 लाख 25 लाख लोग एक गोत्र के हैं, क्या वहां भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? क्या वहां भी सबको भाई बहन माना जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या गोत्र के आधार पर भाई बहन मानना
और नजरों के आधार पर बलात्कारी नजरों से पीछा करना गांव में, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं होना, मंशा सोच गलत है। लेकिन अगर कहीं शादी हो गई तो आप गोत्र और परंपरा की आड़ लेकर कत्ल करते हैं, क्या ये भी सही है? अजीत जी कत्ल तो कभी भी सही नहीं है, कत्ल को तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो ये तालिबान सिस्टम चल रहा है ये तो बहुत गलत है। ये कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में क्रुएलिटी का कोई स्थान नहीं है। जो क्रुएलिटी हमारे समाज में आ रही है ये बहुत गलत चीज है। एक सेकंड, सतपाल जी से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। सतपाल जी, आपने कहा गोत्र में शादियां मंजूर नहीं, भाई बहन है, मैं मानती हूँ, चलिए आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपको अगर वो लड़की प्रेम विवाह करती है किसी और गोत्र में, आप इसको तो सही मानते हैं या इस पे भी आप नहीं मानेंगे? माँ बाप की सहमति हो जाए तो आपको ऐतराज? माँ बाप नहीं सहमत है, माँ बाप ने माँ बाप ने तो माँ बाप के अपमान का माहौल क्यों बना रहे हो आप? आप फिर गलत लड़की प्रेम विवाह करती है किसी और गोत्र में, आपको इस पे भी ऑब्जेक्शन है या नहीं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन माँ बाप की सहमति नहीं होती ना। नहीं होगी तो और जिसकी आप बता रहे हो शादी तो लड़की को करनी है, 19 साल की लड़की है तो लड़की को बितानी है, मतलब नहीं होगी तो कत्ल होगा। तो आप अभी भी वही कह रहे हैं कि नहीं होगी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जिसकी पैरवी आप कर रहे हो, जो पैरवी आप कर रहे हो, 16 साल से 16 साल की उम्र से पैरवी कर रहा है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आचार्य जी आपके पास भी आएंगे, माफ करें। पढ़ने लिखने के बजाय ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। हम फिर करें देश के दर्शकों से, एक गोत्र में शादी की वकालत हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग फेसबुक, ट्विटर और अलग अलग ढंग से दर्शक रिएक्ट करते हैं और उन्हें लगता है हम इसकी वकालत कर रहे हैं, और इसलिए जमकर गालियां दी जा रही है। और बहुत सारे रिएक्शन है। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, हम सब लोग धर्म और परंपरा का सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसे तमाम तरह के रिएक्शन है। लेकिन दर्शक आप सुने और समझें, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं गोत्र परंपरा है क्या, और उससे ज्यादा क्या एक गोत्र में शादी हुई तो अंजाम कत्ल होना चाहिए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार आधे घंटे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या समान गोत्र में शादी की सजा कत्ल हो सकती है? क्या है गोत्र परंपरा? क्या है गोत्र? और एक गोत्र के होने का मतलब क्या है? क्या लाखों लोग अगर एक गोत्र के हैं, क्या सबके सब भाई बहन हैं? क्या उनमें से किसी ने शादी कर ली, क्या उनका कत्ल किया जा सकता है? कहां से शुरू हुई गोत्र परंपरा? क्या कहता है धर्म, क्या कहती है परंपराएं? हम इस पर बात करने कुछ धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं और खाप पंचायतों के समर्थक सतपाल चौधरी भी हैं। सतपाल जी, शुरू आप ही से। हालांकि दर्शक देश में बहुत सारे लोग आपके समर्थन में भी होंगे, क्योंकि गोत्र परंपरा सब मानते हैं, बहुत सारे उत्तर भारत में बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन हम दर्शकों से पूछना चाहें, क्या आप कत्ल को भी मानते हैं? क्योंकि सतपाल चौधरी मानते हैं कि जो हुआ सही हुआ, यही मानते हैं ना आप? क्योंकि उनका कानून अपना काम कर रहा है, उसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। FIR हो गई उसमें, मैं कोई कर दीजिए। नहीं, काय के लिए कर दूंगा मैं? आप तो प्रेम कानून अपना काम करेगा, जज फैसला देगा। आप तो प्रेम विवाह पे भी सहमति नहीं कर रहे कि अलग गोत्र में अगर प्रेम विवाह भी लड़का लड़की करते हैं, आप तो उसमें भी हाँ नहीं माँ बाप की सहमति होने में क्या दिक्कत है आपको? मेरे को ये बताइए, माँ बाप पाल पोस के वो गाइड करता है, क्या दिक्कत है? सीता का जब विवाह हुआ था, उनके पिताजी ने स्वयंवर हुआ था, जनक ने आयोजित किया उसको, जनक ने आयोजित किया उसको, लाइन में जनक ने आयोजित किया उसको। ये देखिए, जनक ने आयोजित किया स्वयंवर को, लड़की को आप लोग सीता ने अपने आप आयोजित नहीं कर लिया। देखिए, किसी ने कहा लड़की जनक ने आयोजित ये किया जो लड़की घर की इज्जत आप लड़की ऐसा करती है, इज्जत पे आँच आती है, लड़के घर की इज्जत बनाइए आप लड़की को घर की इज्जत के नाम पर आप सोसाइटी से आते हैं, जाके देखो ना, वहां जाके बात करके देखो। नहीं, मैं किस सोसाइटी से आती हूं, मुझे मालूम है। दक्षिण भारत की परंपरा पर बहस होती है क्या देश में? दक्षिण भारत की बात आएगी तो दक्षिण भारत बता दीजिए आप। अरे सतपाल जी, जब दक्षिण भारत की जब होगी तब दक्षिण भारत की होगी। ये केवल हमारे ही लोग, हमारे ही लोग गुजर है, जाते हैं, ठाकुर यादव है, ये त्यागी हमारे ही लोग अपनी परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। कोई बदनाम नहीं करता। अरे बदनाम तो आपका कर्म करता है सतपाल जी, बदनाम आपका कर्म करता है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी कर्म बहुत बढ़िया है हमारे, कर्म कोई खराब नहीं है। अरे हमसे बढ़िया कर्म नहीं है कोई किसी का। अच्छा, मतलब पूरे ग्लोब में अगर कर्म है तो आपका हमारा कर्म, कत्ल कुकर्म है, कुकर्म है या कर्म है? 1857 की क्रांति हमारी क्रांति है। कत्ल कुकर्म है या कर्म है? तो आज क्यों धर्म है या अधर्म है? 1857
58 की क्रांति में क्यों पानी डाल रहे हैं? समाज अपने इस सिस्टम तरह से की चलेगा, हत्याएं कर समाज रहे हैं। अपने सिस्टम से सोच को चलेगा, बदलिए, सोच को बदलिए। सिस्टम से चलेगा, आपके सोच बदलनी चाहिए। सतपाल जी, आप मेरी सोच नहीं बदल सकते। मैं आपके गोत्र वाले फार्मूले से अगर सहमत नहीं होती तो आप मेरी हत्या कर देंगे। और मैं आपका हक है, आप मुझे समझाइए, अपनी पीढ़ियों को समझाइए गोत्र क्या है। आप समझते नहीं हैं। नहीं तो आप हत्या कर देंगे। आपको पता नहीं जाता में चलो तो आप जाट से ताल्लुक रखते हैं। आप बताओ जाटों में कितने गोत्र हैं? सारे लड़के लड़की बताओ नहीं कितने समझे गोत्र आपकी जाटों में? गोत्र की इस भाषा को, तो आपने उनकी हत्या कर दी। नहीं, आप बता दो मैं कितने समझना गोत्र हैं? चाहती हूँ, आप समझाइए गोत्र क्या है, आप भाई अपनी बहन जाति क्या के है। महापुरुषों अगर के मैं नाम नहीं बता दो। समझूंगी आप मेरी हत्या नहीं कर सकते, प्लीज। चलिए एक मिनट हाँ, यहाँ बता आप- देना, यहाँ आप बहस आप इसलिए- आप ये जो एक मर्डर है, मिनट, उसको सतपाल जी, justify नहीं एक कर मिनट, सकते सतपाल जी, आप। एक मिनट, बहस ये इसलिए गोत्र भी हो की रही आड़ है में आप एक क्योंकि अपराध कत्ल को हुआ है, बताना कि कोई कत्ल गोत्र की नहीं है। वारदात, एक मिनट, बताओ ना, कत्ल की बताओ, वारदात- आपको अपने इतिहास का पता नहीं है। आपराधिक मानसिकता को अरे आपको देश का पता है तो आपको कानून का नहीं पता है। कानून आपको का पता है हमें। आपको ये पता है सुप्रीम कानून कोर्ट के से ऊपर मुताबिक है। आपको पता परंपराओं से बना है, है, आपको पता है कानून से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। मुताबिक आपने जो कत्ल की और ये वकालत जो किया, जिन चाहेंगे लोगों ने वो कत्ल होगा। किया है कानून वो इनके सजाए सामने मौत मायने के नहीं दोषी रखता है। हकदार हैं। मैं कह रहा हूँ परंपराओं से ही संविधान का स्रोत सही बना बात है। है, लेकिन आपको ये पता है, आपको ये पता है सगोत्रीय शादी के खिलाफ खाप पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 2010 में। इसका मतलब कानून लेस्बियन का भी कानून है यहाँ पे, लेस्बियन भी है, एक मिनट, हम लिव इन का भी है कानून। बिल्कुन, लेकिन सबसे कानून यह है कि लेकिन कत्ल आपने जो गलत है। अपना हम लिव इन को बर्दाश्त कर लेंगे, लेस्बियन को कर लेंगे, ये धर्म गुरु कर लेंगे। बताइए, एक मिनट, स्वामी चक्रपाल, एक मिनट रुक, स्वामी चक्रपाल, धर्म क्या कहता है? ये तो धर्म के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक इनके हिसाब से एक गलत है, लेकिन शादी के बिना बाद ब्याह अगर शादी शादी किए की तो शादी वैसे करने की कह कोशिश तो की, आप ये कानून इसको सजा, कानून अगर ऐसा बना तो सजा लड़कियों को क्यों दे रहे हैं? सजा दूसरे को भी लड़के बोलने देंगे। लड़कियों को क्यों दे रहे हैं? सतपाल जी, कानून किसी ने बनाया है? जी आप अच्छी बातें करें, लेकिन गोत्र जरा समझाइए कि क्या लाखों लोग मेरी एक बात गोत्र में में लॉजिक हैं, अच्छी धर्म बुरी की क्या बात कहता है? नहीं है। अगर गोत्र में शादी हुई तो कितना बड़ा अधर्म हो देखिए, गया? सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल जी जो भी बातें कर रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं, मुख्य विषय ही एक गोत्र में विवाह हुआ, उसके बाद हत्या हुई, किस कारण हुई हत्या, ये तो बात की बात है। मेन बात यह है कि देखिए, इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक व्यक्ति 4-4 शादी करता है, उस पर कोई प्रतिबंध और बोलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है कि महिलाओं को अनेक ढक के रखता है, बुर्का में रखता है, उस पर कोई करने वाला नहीं है। अगर एक इन्होंने अपने गोत्र में शादी करने की परंपरा बनाई है, अगर जो है, और तो उसमें हमें लगता है कि इन्होंने बनाया तो उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हत्या के हम खिलाफ हैं। हाँ, हत्या निश्चित रूप से, हत्या का, हिंसा का, ऐसा नहीं कि ये लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि समर्थन करें हत्या का। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले काउंसलिंग की आवश्यकता है। कोई भी बालक को जब तक हम संस्कार न दे, और संस्कार न दे बच्चे को, और अगर जो भूल जाता है तो मैं उसकी हत्या कर दी, तो बच्चा किसी भी पैदाइश से आपके घर में है, आपके चार दीवारी में आपसे शिक्षाएं ले रहा है, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो आपका कसूर है, कमी आप में है कि आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाए। मैं बड़े विनम्रता से चौधरी सतपाल जी से भी, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये गोत्र में विवाह हो गया, लड़की ने लड़के को प्यार कर लिया इसलिए मार दी गई, ये भी बात नहीं है। एक गांव के थे, गोत्र नहीं होता तब भी मार दी जाती। बिल्कुल, ये ऐसी घटनाएं हुई। और प्रेम विवाह मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारी एक सोच है, ये मोहब्बत के खिलाफ है, प्रेम के खिलाफ है। और एक सोच है जो अलका कह रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, प्रेम विवाह को हम जायज ठहराएंगे। जिसे जिस बात का विरोध करना है वो उसके पक्ष के तर्क ला रहा है, जिसे जिसका समर्थन करना है वो उसके पक्ष में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बेटी और जो बेटा जो मरे हैं, ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, हमारे अपने घर से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन हमें दर्द हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई सतपाल, अगर इन्हें 2 थप्पड़ मार दी जाते, समझा दिया जाता, इन्हें तुमने पाला परवरिश किया, ये आप ही के थे, इन्हें हत्या तुमने क्यों करी? इस बर्बरता के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा गांव दोषी है, पूरा गांव दोषी है। और सतपाल चौधरी जैसे लोग भी स्टूडियो में इसकी वकालत हम तो इनके बच्चों को हिफाजत की बात कर रहे हैं। अलका, एक बार हम पूजा मिश्रा के पास चलते हैं, मुंबई। पूजा, आप लगातार सुन रही है स्टूडियो में, पूजा मिश्रा आपके पास हम आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं स्टूडियो में। न्यूज़ 24 लगातार 2 दिन से इस पर बहस कर रहा है कि एक गोत्र में शादी हुई, हो सकता है सामाजिक परंपरा इसकी इजाजत न दे, लेकिन शादी का जो अंजाम हुआ, शादी करने की कोशिश का जो अंजाम हुआ, जो कत्ल किया गया, उसको भी यहां सही ठहराया जा रहा है। ऐसे लोग भी, आप कैसे देखती हैं इसको? मेरे ख्याल से आज के ज़माने में लोग अपने गोत्र के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, और भगवान जब हमें बनाता है, इंसान पहले बनाता है, ये सब हम इंसान ने गोत्र परंपरा ये सब बनाई है,
तो गोत्र के नाम पे अगर आप लोगों को मार रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। इट्स टोटली डिमोनिक, यू शुडंट डू दिस, ये बिल्कुल गलत है। एंड आई थिंक दैट हमारे ही इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव के साथ शादी करते हैं। तो एक ये गोत्र को लेके जो बाल की खाल निकाली जा रही है और मोलहिल को कासल बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर। और इसको आप एक्सक्यूज लेके किसी की जान ले रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं। आई मीन इससे ज्यादा बड़ी हॉरर स्टोरी हो नहीं सकती है। एक छोटी सी चीज को लेके इतना ब्लो अप करके आप किसी की जान ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस रबिश। सतपाल चौधरी नहीं, ये जिस तरह से जिस माहौल में रहती है, उनका जवाब सतपाल चौधरी, एक मिनट जवाब दे दे, एक मिनट सतपाल चौधरी जवाब दे दे पहले। नहीं, ये मिश्रा जी जिस माहौल में रहती है, हमने क्या टिप्पणी की इनसे कभी कि आप जो किस तरह के कपड़े पहनती हो, कहाँ रहती हो, किस सोसाइटी में रहती हो, किसी से मतलब रखती हो कि नहीं रखती हो। जब हमने इनकी, जिन्होंने कहा इंडिया, इन्होंने कहा इंडिया शब्द, तो ये इंडिया की रहने वाली है, हम भारत के रहने वाले हैं। यही तो फर्क इस देश में है। नहीं नहीं भाई, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, इसमें दखल देने का किसी को मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, दखल देने का आप जाकर रोकोगे फिर उन्हें, आप क्यों नहीं जाते? आप जाकर काम करना चाहिए। शहर की इंडिया की लड़कियों में यही फर्क है कि गांव की लड़कियां आपके फतवों से डरती है। संस्कृति इंडिया की लड़कियों में फर्क है कि आपके फतवों से डरती नहीं है। और हमारे आप तालिबान से सतपाल जी, आप तालिबान से प्रभावित हैं, आप तालिबान से प्रभावित हैं, आप तालिबान और अफगानिस्तान से परिवार के परिवार से तक नहीं होता। परिवार का कॉन्सेप्ट है जो आज अमेरिका और इंग्लैंड अपना रहा है। नहीं, अमेरिका, आप तालिबान हो रहे हैं। नहीं, तालिबान नहीं, तालिबान है। परंपरा, संस्कृति की रक्षा करेंगे। हमें आप जैसे लोग नहीं चाहिए जो इंग्लैंड और अमेरिका में अपना कमी आप में, आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, कमी आप में अपने बच्चों को नहीं समझा पाए। जिन बच्चों को आपने पैदा किया छोटे से बड़े, आपके बीच में सबकी जिम्मेवारी आप समझिए तो सही। ये कौन सा तरीका है समझाने का? ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेवारी है। अजीत जी, मैं ये बात करूंगा जो आप पूजा विश्वास ने आपने लिया। हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 1 घंटे से कई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बाहर से ओबी लाइन पर हमारे साथ जेनेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर शेर अली भी हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं गोत्र क्या है, गोत्र परंपरा क्या है, और अगर एक गोत्र में किसी ने शादी की उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, परंपराएं क्या कहती है, और अगर शादी की तो कत्ल को कहां तक सही ठहराया जा सकता है। हमारे साथ माफ करें डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 पीढ़ियों के बाद जेनेटिक असर नहीं होता है या ऐसा कोई अंजाम नहीं हो सकता है जिसमें आने वाली पीढ़ियों पर किसी तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन दर्शकों ने बहुत तरह की राय दी है और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो समझते हैं लोग या नासमझी है वो क्या कहती है। एक हनी सिंह है कपूरथला के दर्शक, फेसबुक पर इन्होंने लिखा है, सगोत्र में शादी करना पाप है, एक गोत्र में शादी करने से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। यह भी सोच है बहुत सारे दर्शकों की। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उनकी राय यह है एक गोत्र में अगर कोई भी है, चाहे 2 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग एक गोत्र में, सब के सब भाई बहन है, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर यह मान्यता है मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन समझना चाह रहा हूं इस मान्यता का क्या मतलब है। स्वामी चक्रपाणी, पहले आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर साहब को काउंटर कर रहे थे, आप कह रहे जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सुना डॉक्टर साहब को, स्वामी विशालानंद, उन्होंने कहा 3 पीढ़ियों के बाद उसका असर नहीं होता, 3 पीढ़ियों के पहले का असर नहीं होता। आप कैसे देखते हैं इसको? फिर इसका मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम की आड़ में अगर ये कत्ल या ऐसी चीजों को जस्टिफाई किया जाता है वो गलत है। देखिए, जो मैंने आइडेंटिकल डीएनए की बात की, आइडेंटिकल डीएनए की बात जिनसे मैंने भी डिस्कस की, वो भी एक जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं और बहुत चर्चित डॉक्टर हैं। क्योंकि साइंस, विज्ञान आज जो कह रहा है, अजीत जी, बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में विज्ञान अपनी ही थ्योरीज को, बिकॉज साइंस इज डेली चेंजिंग,
हर रोज बदल रहा है और वो हर रोज नई रिसर्चेस करते हैं और हर रोज अपनी आज से कुछ साल पहले लोग जब विमान की बात करते थे लोग हंसते थे। और जब विमान के एक्सपर्ट हैं, मैंने भी जिनसे बात की वो भी जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट हैं करने का अधिकार नहीं है। देखिए बहुत साल पहले डॉक्टर साहब बहुत साल पहले आइडेंटिकल नहीं होते, ये आप मान लीजिए। वैज्ञानिकों ने उसे खंडित कर दिया। ये विज्ञान की उपलब्धि है। स्वीकार किया कि डॉक्टर साहब पारसी जीता जागता मैं पूरे देश को ये बताना चाहूंगा, अंधविश्वास की चादर को बिल्कुल देश के ऊपर न लपेटिए। यहाँ जो देखिए अंधविश्वास की चादर ना, पारसियों के अध्ययन से पता चल जाएगा आपको डॉक्टर साहब। आप साइंस का फादर ऑफ साइंस किसको मानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड रिलीजन विदाउट साइंस इज हम कहां जा रहे हैं? वहां देखिए, अगर आपका स्वामी विशालानंद जी, अगर ये सच होता तो कम से कम हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में ये दर्ज किया गया होता और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, कानून में तो बहुत सारी चीजें दर्ज होनी चाहिए। जी आचार्य प्रमोद, तो ऐसे दर्ज थोड़ा हो जाएंगे। एक मिनट देखिए अंजुम जी, ये जो बात है ये कुछ और है, बहस कहीं और जा रही है। इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका फीलिंग से ताल्लुक है और मानसिकता से ताल्लुक है और अपनी सोच से ताल्लुक है। एक पक्ष है जो इस खड़ा है पूरी ताकत के साथ, दोनों पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ, कुछ आरियों के साथ। मैं एक बात बड़ी साफ तौर से कहना चाह रहा हूं सतपाल जी को कि इन्हीं के, चाहे वो गुर्जर हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो त्यागी हैं, चाहे वो कोई भी जाति से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपके बच्चे कोई गलती कर देते हैं, मैं बड़ी साफ तौर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गोत्र में विवाह भी कर लेते हैं, तो क्या उनकी कत्ल कर दें हम अपने बच्चों की? ये कौन सी परंपरा है? हम इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों का कत्ल करना नहीं चाहते। बहुत सही बात आपने कही। और सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, ऐसा धर्म, सुनिए अंजुम जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, बिल्कुल ऐसा धर्म हमें स्वीकार नहीं जो इंसानियत का कत्ल करता हो। ऐसी परंपरा हमें स्वीकार नहीं जो हमें अपने फूल जैसे बच्चों का गला काटने पे मजबूर करती हो। धिक्कार उस परंपरा पे। मैं चुनौती दे रहा हूं सारे जितने भी धर्म गुरु हैं, मुझसे बात करें। हमारा धर्म प्रेम की और मोहब्बत की संस्कृति सिखलाता है, सभ्यता सिखलाता है। ये भारत है, प्रीत जहां की रीत सदा, गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जहां कृष्ण की बांसुरी पे लाखों लोग झूमे, ये भारत। जहां राम जब सबरी के झूठे बेर खाते हैं, ये परंपरा की बात करते हैं। हमारा धर्म परंपराओं से ऊपर है, विराट है, विशाल है। ये तालिबान नहीं है, ये फैनेटिक नहीं है, इसीलिए ये आज है। ये कत्ल की परंपरा कहां से आई आपके समाज में, आपकी मानसिकता में कत्ल की? मतलब किस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं अजीत जी? इसका जवाब उसमें कानून है, कानून ने उसमें काम कर दिया। अब देखिए सुनिए, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, बस एक बड़े ध्यान से बात सुन लेना। बिल्कुल, जो गांव, जो देहात और गांव में जो जिस तरह का रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है, आप जब तक उस लाइफ स्टाइल का अध्ययन नहीं करोगे, किन परिस्थितियों में आदमी किस तरह से रहता, हजारों साल से वहां किस तरह से आदमी रहता, एक दूसरे से होता। जो दिल्ली में रहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। समस्या का समाधान यही है, मैं कह रहा हूँ समस्या का समाधान यही है, लेकिन आप सुनोगे नहीं वो समाधान कैसे होगा? जो देखिए, आप जहाँ शहर में रहते हैं, शहर में आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके बराबर में कोई कहां से माइग्रेट होकर आया है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता, आपसे उससे कोई इंटरेक्ट नहीं होता, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार से, उसकी लाइफ स्टाइल से आपका कोई मतलब नहीं होता। आप जो कत्ल करते हैं, गाली देने का काम न करें, बात सुनने का काम करें। यदि समस्या के जड़ में जाना चाहते हो, गाँव में हजारों साल से आदमी रहता, 7 पीढ़ियों को 10 पीढ़ियों को जानता। की वजह को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है कि आप समस्या की जड़ में कातिल को सही ठहराते हैं, कत्ल की मानसिकता को सही ठहरा रहे हैं। कैसे समाधान निकालोगे? समाधान कैसे निकालोगे जब तक नहीं पहुंचोगे? समाधान क्या है? हिंदुइज्म एक्चुअली वो हमें संकीर्णता नहीं सिखाता। हम आज जो हमारी खापों ने जो संकीर्णता बना दी, हमें संकीर्णता से बाहर निकलकर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझना होगा। कौन निकालेगा उसको? धर्म निकालेगा, संस्कृति निकालेगी, भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा। कैसे लोग नहीं हमें सही ठहराते हैं कत्ल की संस्कृति। लोग चर्चा करते हैं, आप कैसे करोगे? अब मैं कह रहा हूँ सारे गाँव को माइग्रेट कर दो, एक भी कत्ल हो जाए। नहीं करना है, माइग्रेट नहीं करना, लोगों की माइंडसेट को बदलना है। हमें जनरेशन के माइंडसेट को बदलना है। मैंने सोच बदलिए,
अरे रोटी खाने को नहीं तो कत्ल करोगे क्या? रोटी खाने को नहीं कत्ल करोगे? आप कैसे बात कर रहे हो? आप रोटी खाने को नहीं, आप अपने बच्चे काट दोगे? आप ये झंड भर जाता है आपको बताओ ये चीजें होती क्यों है? बच्चों को घर में जब नहीं मिला, बच्चों को घर में बच्चा बाहर जाता है। बात करते हो स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ शहर में भी रह रहा वो है बात कर रहा है, उसे अपने परिवार में लागू कर दो, मैं मान जाऊंगा। सतपाल जी यही आप जैसे प्यार और कंसर्न अगर बाप ने बेटी को घर में दिया होता ना, बेटी को कभी बाहर नहीं जाना पड़ता, बेटी को पता होता है बाप के कारण सिक्योर हूं, एक मिनट अंजुम जी कोई भी कानून एक मिनट कोई भी धर्म आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार दर्शकों को बताऊंगा क्योंकि बार बार अपनी बात कहते हुए भाई बहन कर रहे हैं। मैं खत्म करना चाहता हूं रिश्ते को, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, एक मिनट मैं बता रहा हूं, मैं जिस गोत्र का हूं, एक मिनट मैं बता रहा हूं, मैं जिस गोत्र का हूं, बिहार के जिस जगह का रहने वाला हूं, देश के अलग अलग राज्यों में उस गोत्र के हजारों लाखों लोग होंगे, भाई बहन नहीं हो सकते क्योंकि 50, 100, 200 पीढ़ियों से दूर हैं। तो आप और नहीं, कोई जरूरी नहीं है अंजुम जी भाई बहन नहीं बन जाते, परंतु आपको कंसर्न तो दिखाना मुकदमा कायम हो गया, कत्ल पर जी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। कोई भी कानून, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म ग्रंथ मनुष्य के लिए तैयार होता है। एग्जैक्टली कि मनुष्य उसके लिए हो जाता है, और इसके नाम पे उसकी किसी की हत्या कर दी जाए, अगर जो परंपरा चलानी है तो उसको संस्कार दो ना। सबसे बड़ी सोल्यूशन ये है कि हम बचपन से क्यों नहीं इसी संस्कार देते हैं, सिखाओ, नैतिकता सिखाएं, धर्म का सिखाओ, धर्म का हमारे विशालानंद जी जानते हैं, पूरी महाराज हमने सिखा रहे धर्म नहीं सिखा अलका जी एक अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ऐसा नहीं। अलका जी आप ही की बात कर रहा हूं, बुराई अर्जुन जी, और जो लोग कातिल हैं वो अर्जुन जी, धर्म का जो 10 स्तंभ है उसमें पहले ही है सत्य अहिंसा, पहले ही सत्य अहिंसा करुणा दया प्रेम धर्म के स्तंभ है। जहां पे ये नहीं है वहां कोई स्थान ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, क्रुएलिटी का कोई स्थान ही नहीं है। ये दो लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं स्थान नहीं है धर्म में, ये तो दिमागी गिरफ्तारी है और दिमागी एक क्रिमिनल मानसिकता है। मासूम बच्चों को हत्या कर कोई सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कोई धर्म और धर्म ग्रंथ इसे स्वीकार भाई बहन। दूसरी तरफ माँ बाप को एक प्यार की भाषा समझाना चाहते हैं, अब माँ बाप नहीं समझा पाए बच्चों को, पूरे 18 और 21 साल के लड़कों की गोत्र और भाई बहन क्या है आपने नहीं समझा पाए, आपके ऊपर इतनी आ गई कि आपने उसकी हत्या कर दी। अंजुम जी तो मेरी गलती है, आपको प्रेम विवाह मंजूर नहीं है, आप गोत्र में जबरदस्ती जो है भाई बहन का ठीकरा थोप रहे हैं। आप कहिए भाई बहन अगर मैं नहीं मानते, बहुत अच्छे, नहीं मानते तो हत्या नहीं कर सकते, आप घर से निकाल दीजिए ना, आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, आपको हत्या कर सकते निकालना भी गलत है, उसका अधिकार है घर में। अगर वो आप उसे घर से भी नहीं निकाल सकते, आप उसे डिसऑन भी नहीं कर सकते, आपने उसे पैदा किया है। उसको पहले से संस्कार ऐसे दो ना कि उसके आग लगने से पहले प्रिवेंटिव क्यों नहीं हो रहे हम? संस्कार से भटक गया, तभी तो इतना कठिन काम कदम उठाया। सतपाल जी एक दिन में ही तो विवाह कर नहीं लेता, उसके पहले सिम्टम होते हैं। उसको वही तो कह रहे हैं, 16 साल की उम्र में ये 16 साल की उम्र में ये सेक्स कराना चाहते हैं, ये प्यार कराना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए, कोई भी सेक्स कराना चाहता है। लड़की 3 साल से प्यार के बंधन में अलका जो अंजुम जी कोई यहाँ सेक्स का समर्थन नहीं कर रहा, हत्या का विरोध हो रहा है, हम संस्कारों की बात कर रहे हैं सर, हत्या का विरोध हो रहा है। इस समय जो बहस चल रही है वो खाप की नहीं, इस समय गोत्र की नहीं चल रही, इस समय हत्या की बात चल रही है। और हत्या माँ बाप ने किया, उसके माँ बाप के खिलाफ FIR हो गई, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रायल हो रहा है। लेकिन कल परंतु हत्या ऑनर किलिंग इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस इन खाप्स। स्वामी जी एक मिनट, प्लीज। सतपाल चौधरी आप ये बताएं कि आज ये कहेंगे आप
कि हरियाणा में या कहीं भी जाट या किसी भी समाज में, खासतौर से जाट क्योंकि उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, खाप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि अगर कहीं भी एक गोत्र में भी शादी होती है, आप तमाम तरह से उस पर सामाजिक बंधन लगाएं, लेकिन उसका कत्ल होना गुनाह है, कातिल को फांसी मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप कहेंगे कानून करेगा? नहीं, आप कहेंगे मैं जज थोड़े ना हूं, फरमान जारी करते अरे मैं जज हूं, बैठाते हैं ना, जज सुनाएगा फैसला। मैं जज थोड़े नहीं हूं, आप कहिए क्राइम है, कानून आ गया बीच में, मैं जज थोड़े ना हूं। न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। नहीं तो FIR दर्ज हो गई। दोनों क्या बात है, पंचायत बुलाई फतवे जारी करके, जहां नहीं बुला पाए वहां कानून के सिर पे ठीकरा फोड़ देंगे। प्रमोद जी, प्रमोद जी, हम हालांकि 2 दिन से बहस कर रहे हैं, दर्शकों को फिर बता दें, हम ये बहस करना चाहते हैं, जानबूझकर बहस करना चाहते हैं। गोत्र, परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं सब अपनी जगह सही है, आप उस पर अमल करिए, पालन करिए, लेकिन बच्चों को संस्कार दीजिए, अहिंसा के रास्ते पर चलाने का संस्कार दीजिए। आपके बच्चे आपके मन मुताबिक करें, यह भी संस्कार दीजिए, समझाइए, बुझाइए। लेकिन अगर आपके बच्चे ने ऐसी गलती की, क्या उसके कातिल आप होना चाहेंगे? मां ने भी कत्ल में हिस्सा लिया, बाप ने भी हिस्सा लिया, तमाम लोगों ने। आपको बता दें, कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया, मां तमाशा देखती रही, बाप और रिश्तेदारों को उकसाती रही, ट्रक पर लड़के की लाश को रखकर पूरे गांव में घुमाया गया, पूरा समाज इस कत्ल की वारदात में तमाशबीन था। प्रमोद जी, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, हैरत ये हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं होती है, गोत्र में शादी करती है। मैं आपको बताऊं, आज मैं एक कॉलेज में गया, 200 छात्र थे, मैंने हाथ उठाकर पूछा कितने छात्र गोत्र को जानते हैं। 50 छात्र ऐसे थे जो अपना गोत्र नहीं जानते। कहां से संस्कार आएगा? अलग सुन तो लीजिए, आपसे ज्यादा संस्कारी हैं वो, क्योंकि हत्या की वकालत नहीं कर रहे। जो हत्या की वकालत करता हो, जो कत्ल करता हो, संस्कारी हो ही नहीं सकता। कौन सा संस्कार है जो आपको कत्ल कातिलों की मानसिकता के साथ खड़ा करता है? कैसे संस्कार बोल रहे हैं? कातिल का कोई संस्कार है? जिसने कत्ल किया उसका कोई संस्कार है? नहीं, संस्कार शब्द शर्मा जाएगा कातिल के साथ अगर संस्कार की बात करेंगे तो। नहीं, किसी और भी कत्ल हुए हैं, किसी ने कोई कहने लगा कत्ल नहीं करता, टॉलरेट करता है हिंदू। आचार्य प्रमोद, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, जब बोलने दे दूसरे लोगों को, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ये कौन से संस्कार है? इसको भी संस्कार का नाम दे रहे हैं? देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये संस्कार नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक बिंदु है जो छोड़े जा रहे हैं अंजुम जी हम लोग। वो क्या कि कानून कहता है, भारत का संविधान, आईपीसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहां कोई गुनाह होता है तो जो गुनाह करता है वही गुनाहगार नहीं है, जो गुनाह में मदद करता है वह भी गुनाहगार है, जो गुनाह होता हुआ देखता है वह भी गुनाहगार है। तो ये जो मामला है इस गांव का, इसमें 2 बच्चे मारे गए, एक लड़की एक लड़का। इन 2 बच्चों को अगर गोली से मार दिया गया होता तो शायद हम मान लेते 2-3 आदमी गोली मार सकते हैं। इन्हें काटा गया, खिचड़ा गया, बर्बरता। तो सबसे पहले ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती है, तालिबान की संस्कृति जरूर है, नंबर 1। नंबर 2, उस गांव में सैकड़ों लोग होंगे जो इस तमाशे को देख रहे होंगे। तो मैं पहले तो ये मांग करना चाहता हूं, और आज बहुत बड़ी भी उस गांव में होते तमाशे को देख रहे होते, भी मैं आऊंगा, मेरी बात पूरी हो जान दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो 2 बच्चे मरे हैं, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी, उस पर हमारा कुछ फर्ज बनता है। हम ये मांग करते हैं कि जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, लड़के के माँ बाप ने भी हिम्मत नहीं जताई कि वो रिपोर्ट दर्ज करते, पुलिस ने की है, इसमें गवाही कोई नहीं दे पाएगा। नंबर 1, ये कानून को भी खुला एक चुनौती और चैलेंज है। इसमें जो गांव के लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे क्या संदेश है। चौधरी जैसे लोग खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनो अजीत जी, चौधरी जैसे लोग, अजीत जी, हम बता रहे हैं आपको, सुनो, अगर वो खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, कातिलों के साथ खड़े हैं और गोत्र के नाम पर हत्या, आप क्या चाह रहे हो? लड़के लड़की भाग जाए, वो 16 साल की उम्र में जो इश्क लड़ा है, आप क्या चाह रहे हो? हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि आप हत्या उसके लिए आपके पास दिमाग पर सनी लियोन का भूत है, या तो सनी लियोन को बहुत देखा है, बिग बॉस में है, आपने सनी लियोन को बहुत देखा, आपने सनी लियोन को बहुत देखते हैं, या तो आप सत्पाल जी, या तो आप खाली समय में सनी लियोन को आपने बहुत देखा, आपने सत्पाल जी खाली समय में सनी लियोन को बहुत देखा, बार-बार सनी लियोन की कैद में आ जा रहे हैं। ये सब आप कहां से जानते हैं? गोत्र की आप जा रहे हैं सनी लियोन का, कहां से आप पर सनी लियोन का बहुत असर है। सतपाल जी, मैं सिर्फ आपकी समाज में, आपके समाज में
में जो हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अंजुम जी, अलका जी, एक सेकंड जी प्रमोद जी, सतपाल जी ने बहुत बार ये सनी लियोन का नाम लिया है। मुझे ऐसा लगता है बालकों को इश्क करने से तो ये रोकना चाहते हैं, खुद इस उम्र में सनी लियोन इनके दिमाग में घुसी हुई है। तो मैं विरोध कर रहे हैं हम उसका, ये रोक हम तो जानते भी नहीं हैं। नंगापन के रूप में नगनता हो रही है, व्यभिचार हो रहा है। खैर उसका सतपाल जी उसका समर्थन अलका जी नहीं कर रहे हैं। भाई बहन के रिश्ते को मानने को तैयार नहीं। प्लीज अगर ये चाहते हो कि इससे सहमत हो तो तर्क तो सही दीजिए। एक मिनट, क्या उस परिवार ने, धर्मेंद्र के परिवार ने, निधि के परिवार ने, जिसने कत्ल किया निधि के माँ बाप ने और रिश्तेदार ने, क्या वो सनी लियोन को का वीडियो देखकर उन्होंने कत्ल किया? क्या मानसिकता है? लड़के लड़कियां बिगड़ कैसे रहे हैं जी, बताना क्या देख के बिगड़ रहे हैं? उनके दिमाग में जो कातिलों की मानसिकता है, वो आपने समाज ऐसा सुना है, पढ़ने की उम्र होती है, आप जैसे करते हैं कि उसके बाद उनके दिमाग में कत्ल की माहौल बना रहे हैं। इस समाज में स्वीकार नहीं की जाएंगी। हो गया, उसमें एफआईआर हो गई, फेलियर आप जैसे माँ बाप को संस्कार दे पाते हैं, बच्चों को इस तरीके से आप निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। प्लीज मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में भी एक बाप का दिल तो है, इनके दिल में भी एक इंसान, उसके दिल में भी है, इनके में भी, जिसने हत्या की उसके दिल में नहीं, उसके दिल में नहीं, उसने कितनी कठिन परिस्थिति है। अरे बाप रे, किसी ने बताया उनके दिल में बाप को बताइए, जिसने अपनी बेटी को काट दिया, क्रिमिनल आदमी है, उसका रिकॉर्ड उस आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आप उसका पास है, बाप का दिल है, क्रिमिनल हो अपने बाप मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, अलका जी, मैं कह रहा हूं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी है तो क्या ये गुनाह माफ कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये सोच की बात है, और हमारे देश के अंदर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो जाट कम्युनिटी है, जो गांव में ज़्यादा रहते हैं, जाट कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, राजपूत, त्यागी, सारे भूमिहार, मैं कह रहा हूं ये जो गांव में लोग रहते हैं, इन्होंने ही इस देश की सेवा की है। आज इस हरियाणा के अंदर जितना आडंबर और अंधविश्वास के साथ आंदोलन महर्षि दयानंद ने चला, इस हरियाणा से शुरुआत हुई, लेकिन उस हरियाणा में, और ये जो जाट कम्युनिटी है, ये तो खास तौर से आडंबरों के खिलाफ है, ढोंग के खिलाफ है, रूढ़िवादिता के खिलाफ है, अंधविश्वास के खिलाफ है, लेकिन इस कम्युनिटी में अपने बच्चों की कत्ल इसलिए कर दिया गया कि केवल एक गोत्र की बात थी, गांव की बात थी। मैं मैं इसकी निंदा करता हूं, लड़की घर से भाग जाए जो झूठी शान है, गांव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे गांव के खिलाफ। त्यागी जी, जिसकी भगेगी ना उसके दिल से पूछो क्या होता। यहाँ आदर्शवाद की बात चैनल पे बैठ के बहुत की जा सकती है। जिसकी लड़की घर से भाग जाए, लड़का भाग जाए, मैं कह रहा हूँ मिस हो जाए, 10 घंटे मिसिंग ही हो जाए, तो क्या दिल पे बीत के वो देखो ना, दिल पर बीतेगी। हम कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन माँ बाप दरिंदे नहीं हो सकते, दरिंदगी नहीं हो सकती, और ये सभ्य समाज है, बर्बर समाज नहीं है। आपको शायद नहीं मालूम अंजुम जी, ये लड़की और लड़का बेचारे घर से भाग के लिव इन रिलेशन में नहीं रह रहे थे, इन्होंने शादी करी, और इनके घर वालों ने नहीं, उनको धोखे से बुलाया, धोखे से बुलाया, उसको विश्वासघात, और कहा कि हम शादी करा देंगे, शादी करा देंगे, ये कहकर अपनी गाड़ी भेजकर। एक मिनट सतपाल जी, एक मिनट, हत्या का मुकदमा हो गया कायम। अरे आप वकालत कर रहे हैं, आपकी वकालत मुकदमा कायम होगा, आपका काम है। मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं जाके पैरोकारी नहीं करा रही। समाज में बताइए कि इस तरह करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। कायम हो गया मुकदमा, एफआईआर हो गया। बाकी लोगों से, बाकी लोगों से एक और विषय है जो हम कहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं शायद जो खाप जो आज निर्णय ले रहा है, और बड़े क्रूवल निर्णय ले रहा है, नहीं खाप कोई निर्णय ले एक सेकंड जरा सुन लीजिए, मैं आपको 10-12 रेफरेंसेस गिनवा दूंगा। बहुत गलत और बहुत क्रूअल डिसीजंस लिए हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको भारत की इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से उनका विश्वास उठा हो, और अगर उनका विश्वास उठा है, हमें उनको भी एक बार कंसिडरेशन में लेकर इंडियन जुडिशियल सिस्टम के साथ उनको बैठकर कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां पर आपकी रजामंदी नहीं है, और उनको बिठाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, खाप के और भी नुमाइंदों को, और हमारी जुडिशरी के और खाप के नुमाइंदों को सामने लाकर कहीं मुझे लगता है कि एक समता लाने की जरूरत होगी। एक लड़का एक लड़की
मिलते हैं, शादी करने की कोशिश करते हैं, शादी करने की तैयारी करते हैं और उसको कत्ल कर दिया जाता है। इसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहाँ है? ये सोच मानसिकता है। नहीं, मैं तो सिस्टम है जी, मैं गाँव में जाकर देखो ना क्या लाइफ स्टाइल क्या है। बिल्कुल गलत हो रहा है। कोई भी जुडिशियल सिस्टम को तो ये करना चाहिए कि ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ एग्जैक्टली 1 महीने में इनको सजाए मौत अगर डिजर्व करते हैं तो वो मिले, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल में सजा मिले। और पूरे गांव के आचार्य प्रमोद ने कहा बहुत अहम बात है, जो तमाशबीन थे, जो गवाह थे, जो वहां मौजूद उनको भी पनिशमेंट होनी चाहिए, इसमें उनको भी पनिशमेंट होनी चाहिए, सख्त सजा दी जाए। और ऐसे लोग जो अलग अलग ढंग से वकालत करते हैं, इस तरह के कत्ल की वकालत करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, जब तक ये नहीं होगी, जब तक कानून का डर नहीं होगा, उसके बाद लड़के लड़की का भागना बंद हो जाएगा। ये गारंटी है क्या? दुर्भाग्य ये है, हत्या बंद होना जरूरी है ज्यादा, कत्ल बंद होना ज्यादा जरूरी है। कत्ल बंद हो गया, कत्ल बंद हो जाएंगे, घर से लड़की भागना बंद हो जाएंगे। आप सिखाइए, हम ही सिखाएंगे सब। अरे आपके आप सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा। अगर आपके घर से आपकी बेटी को आप सिखाएंगे ना, आपकी बेटी को मैं खराब करने का काम करोगे। कोई माहौल खराब कि बच्चों को भाई साहब जो शहरों में हो रहा, गाँव का आदमी पर साधन नहीं है, गरीब आदमी अमीर आदमी की होड़ करता है। सोच बदल जाती है पैसे से। शहर में विलासपूर्ण जीवन जी रहे हो, वो बेचारे किस तरह का जीवन जी रहे हैं उसे देखो। 30 सेकंड कार्यक्रम को खत्म 20 सेकंड। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो सतपाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाग गई लड़की, भागना बुरी बात है। मैं कह रहा हूं प्रेम विवाह को लड़की भागना मत कहो। प्रेम विवाह उसने किया है तो उसे भागना कैसे कह रहे हैं? इसको सोच कर देखो। ये प्रेम नहीं है, प्रेम विवाह हुआ है प्रेम विवाह के, इसलिए हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए इसको गलत नहीं ठहरा सकते। आपके दिमाग में ऐसे तो हर विवाह ही वासना के उसमें रूप में at last what we need is mindset change. Until unless mind is changed, man is changed, man is changed, society is changed, society is changed, country is वो changed. सब बदलाव नहीं होगा जब प्रेम विवाह स्वामी जी गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। सारे गांवों को माइग्रेट कर दो, जो बदलाव हमारी समाज में हुआ है, हमारी संस्कृति में हुआ है, उनसे भारत पैदा हुआ, जो भारत हमारा नाम है, जिसके नाम से भारत है। चलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आपने सुना सतपाल चौधरी अपनी बात पर, अपनी जिद पर, अपने विचार पर, अपनी सोच पर कायम है, जिसके मुताबिक अगर वहां शादी करने की कोशिश की एक गोत्र के एक लड़के एक लड़की ने, अगर उसका कत्ल कर दिया गया तो सही है। ये इनकी सोच है। यहां कुछ धर्मगुरु धर्माचार्य हैं जिनके मुताबिक धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म को अगर अपने ढंग से परिभाषित करते हुए ये भी कुछ लोगों का कहना है, धर्म गुरुओं का, कि धर्म में कहीं भी एक गोत्र में शादी को बहुत वर्जित नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी सामाजिक मान्यताएं परंपराएं हैं, उसकी हम कद्र करते हैं, लेकिन कत्ल की हम मुखालफत करते हैं। दर्शकों से अपील करते हैं कि कातिलों की ऐसी मानसिकता के साथ आप न जाएं, क्योंकि समाज को बदलना जरूरी है, सोच को बदलना जरूरी है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और कार्यक्रम, कुछ और खबरें।